अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हम्माद। ब्रीफ इंट्रोडक्शन में इस चैनल पे कुछ नंबर्स शेयर करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो नंबर्स आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में इनकॉर्पोरेट कर सकें और कोशिश करता हूँ कि कुछ मीनिंगफुल नंबर्स हों आपके पास जिनको आप मैप करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के साथ यू कैन पोटेंशली रीच टू अ पॉजिटिव आउटकम। मैं अभी इस वीक का जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्लो देख रहा था कि किस किस सेक्टर में जो है वो इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग सेलिंग की है। जो हमारा लास्ट वीक था तो मेनली अगर हम देखें तो जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी हुई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से वो आपकी सीमेंट सेक्टर में हुई है, फॉलोड बाय ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड देन फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। इन तीन सेक्टर्स के अलावा इंस्टीट्यूशंस ने लार्जली सब सेक्टर्स में अपनी पोजीशंस जो हैं वो ऑफलोड की हैं। कमर्शियल बैंक्स में 2700 मिलियंस थे और उसके बाद हमारे पास जो है वो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन थी 784 मिलियन की। राउंड करें 785 मिलियन बन जाता है। द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि इस डेटा को हम कैसे मैप कर सकते हैं अपने सिंबल्स के साथ। अगर मैं नंबर्स देखूं सीमेंट सेक्टर में, तो सीमेंट सेक्टर में जो पिछले 5 दिन में एवरेज वॉल्यूम्स थे उनकी बात करें तो वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हमारे पास ऑब्वियसली THCCL में थे। हाउएवर जो THCCL था उसमें जो अल्फाज थे वो नेगेटिव रहे एक्सेप्ट द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑन फ्राइडे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी में भी इतनी नहीं थी। हाउएवर FCCL जो है उसमें वॉल्यूम्स जो थे पिछले 5 दिन के वो सेकंड हाईएस्ट थे। दैट मीन्स कि हमारे पास 7.76 मिलियन वॉल्यूम्स जो थे वो FCCL में थे। और इसके अगर अल्फाज की बात करें तो हम देखें तो 3 दिन का जो एवरेज अल्फा है वो भी पॉजिटिव है 0.65 के साथ। 0.48% के साथ 5 डेज का अल्फा खड़ा और उसके बाद 10 डेज की एवरेज अल्फा जो है वो 0.11% बनती है। 2% की इसकी जो है वो एवरेज वॉल्टिलिटी चल रही है 30 डेज की। सो द क्वेश्चन हेयर इज कि हैव द इंस्टीट्यूशंस bought the FCCL? I think there is a interest. That is my opinion, not a buy or sell call, but I believe there was a healthy activity in Fuji Cement in the last week. उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं जिसमें हमारे पास 405 मिलियन का इंस्टीट्यूशंस ने इंटरेस्ट दिखाया है। और अगर मैं ऑयल एंड गैस का फिल्टर लगाऊं तो लेट मी चेक। ओके, ऑयल एंड गैस में हमारे पास जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था वो 8.66 मिलियन वॉल्यूम था PPL में। अल्फाज ऑन ऑल द रेंजेस जो है वो हमारे पास डेली 3 डेज 5 डेज 10 डेज पॉजिटिव था। 2% की वॉल्टिलिटी और 0.058 का पॉजिटिव मोमेंटम था। दैट मीन्स के देर इज़ अ ग्रोइंग इंटरेस्ट इन PPL फॉलोड बाय OGDC। एंड OGDC के बाद जो है वो माइनर वॉल्यूम्स हैं मारी और POL में, नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। मारी में 1.67 मिलियन था और POL में 0.29 मिलियन। सो जो वॉल्यूम्स सबसे ज़्यादा थे वो PPL में थे। तो वी कैन रिलेट के PPL और OGDC में बी द डार्लिंग्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन राइट नाउ। ऑयल एंड गैस के बाद फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को देखते हैं। 103 मिलियन वो जो है इसमें इंस्टीट्यूशन फ्लो था। लेट मी पुल अप द नंबर्स। ओके जी, फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, वी आर ट्राइंग हेयर कि हम जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव इंस्टीट्यूशन का फ्लो था उसको देख लेंगे वहाँ पे कहाँ वॉल्यूम्स जनरेट हुए। तो सबसे ज़्यादा ट्रीट में वॉल्यूम्स लगे हैं 18.42 के। Although momentum flow on that specific day was slightly negative, नेगेटिव अल्फाज हैं सारे, बट सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो एक्टिविटी थी वो आपकी ट्रीट में आई है और उसके बाद FFL में आई है 8.68 मिलियन के साथ। एंड ऑन नंबर 3 वी हैव टॉमसल विद
6.16 million. So that's just few numbers that I wanted to share with you guys. I hope that helps maybe. Yeah, thank you so much for listening.